बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग्स क्रूज मामले पर अब सियासत पूरी तरीके से हावी नजर आ रही है। आज फडणवीस ने जहां आरोप लगाए नवाब मलिक पर कि उनके संबंध हैं अंडरवर्ल्ड से, तो दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि फडणवीस के पटाखे में कोई दम नहीं था, बल्कि अब मैं कल सुबह 10 बजे एक हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। कि फडणवीस के अंडरवर्ल्ड से किस तरह के संबंध थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पूरे शहर को हाईजैक किया हुआ था, अपहरण किया हुआ था शहर का। सिलसिलेवार ढंग से जितने भी आरोप फडणवीस ने लगाए जमीन की खरीद को लेकर, उस पर उन्होंने कई बातें सामने रखी। अब सवाल यह है कि कौन किस पर भारी है। जहां फडणवीस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस किए और कहा कि करोड़ों की जमीन को महज कुछ लाख में खरीदा गया अंडरवर्ल्ड के लोगों से, और नवाब मलिक इस डील में शामिल थे। और सबसे बड़ी बात, और मेरे सहयोगी इंद्रजीत जुड़ गए इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। इंद्रजीत, पूरी तरीके से खारिज किया है फडणवीस के आरोपों को नवाब मलिक ने, लेकिन बड़ी बात यह कि हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं कल वो। जी बिल्कुल, पूरी तरह से खारिज किया है। उनका कहना है कि मैं वहां पे पहले से टेनेंट था उस जमीन में, और जो मालकिन थी उन्होंने वो जमीन हमको देने के लिए कहा था, और उन्होंने कहा कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके नाम से आप उससे लैंड की डील कीजिए, इसलिए हमने सलीम से डील किया। और सलीम का क्या बैकग्राउंड है हमको नहीं मालूम, और 62 साल की उम्र में अभी तक हमारे ऊपर अंडरवर्ल्ड से रिश्ते का कभी भी आरोप नहीं लगा है। ये जो भी आरोप है बेबुनियाद है, और जो भी रेडी रेकनर रेट था उसके हिसाब से हमने टैक्स भरा है, और सारी चीजें हैं वो ग्रीन जोन में आता है। वहाँ पे 150 घर बनाए भी गए हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से वो ओपन लैंड का रेट होता है, उस तरह से जो लैंडलॉर्डशिप होता है उसका रेट नहीं होता। दूसरी बात, उनका सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल वो 10 बजे एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। उनका कहना है कि मैं देवेंद्र फडणवीस को दिखाऊंगा कि बम क्या होता है। मैं हाइड्रोजन बम कल 10 बजे गिराने वाला हूं। तो कहीं न कहीं किसी अधिकारी से साठगांठ की बात वो कर रहे हैं। अब वो कौन सा अधिकारी है, क्या परमवीर सिंह से साठगांठ की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ लोगों के साथ मिलकर किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने पूरे शहर को हॉस्टाइल बनाया था, वो मैं कल बताऊंगा, और मैं सबूत के साथ बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये मामला और आगे बढ़ता दिख रहा है, और बढ़ता जा रहा है। और इंद्रजीत, अब तो ये उलझता हुआ नजर आ रहा है। अब ड्रग्स का मामला तो कहीं पीछे ही छूट गया ऐसा लग रहा है। अब अंडरवर्ल्ड की बातें सामने आ रही हैं, और सियासी पार्टियां जिस तरीके से अब मुखर हो गई हैं, एजेंसीज क्या कर रही हैं, एजेंसीज जांच में क्या आगे बढ़ रही हैं, उन बातों पर तो अब इनका पर्दा पड़ गया है। जी बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं ये एनसीबी की जो कार्रवाई थी वो पीछे छूट गई है, और अब इस लड़ाई सीधे सीधे एनसीपी बनाम बीजेपी हो गई है, या यूं कहें कि नवाब मलिक बनाम देवेंद्र फडणवीस हो गई है। क्योंकि पहले जिस तरह से आपने देखा कि नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और 2 लोगों के बारे में कहा था कि कैसे एक जो ड्रग्स डीलर है उससे किस तरह के देवेंद्र फडणवीस के संबंध में, उनकी पत्नी के साथ फोटो भी शेयर किया था। और आज जब देवेंद्र फडणवीस ने उनके लैंड के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और अंडरवर्ल्ड से रिश्ते बताया, और एक कहा कि बम ब्लास्ट के जो आरोपी हैं उनसे नवाब मलिक के रिश्ते हैं, तो नवाब मलिक भी इस पे काफी तल्ख हैं। उनका कहना है कि जो भी डील हुई है उस पर जांच भी हो चुकी है, उस पर घर भी बन चुके हैं, मामला भी पुराना है, लेकिन मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। मैं भागने वाला नहीं हूं, और दूसरी बात कि मैं किसी को छोड़ने वाला भी नहीं हूं। अगर आपने मेरे ऊपर हमला किया है तो आपने मेरे ऊपर बम गिराया है तो मैं हाइड्रोजन बम गिराऊंगा। यानी कि कल देखना होगा कि कितना बड़ा धमाका नवाब मलिक करते हैं, नवाब मलिक के पास क्या है, और क्या वो सबूत रखते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री जब थे देवेंद्र फडणवीस, गृह मंत्रालय भी उनके पास था, तो किस तरह से वो किन कामों में इन्वॉल्व थे, और किस तरह से उन्होंने शहर का हॉस्टाइल बनाया था, जिस तरह से नवाब मलिक का आरोप है। ये सब बातें कल नवाब मलिक 10 बजे रखेंगे। बिल्कुल इंद्रजीत, तो कल अब पूरी तरीके से नजर रहेगी कि 10 बजे क्या वो बम फोड़ते हैं, वो हाइड्रोजन बम में कितना दम है। लेकिन एक अहम सवाल ये भी कि इन सब के बीच में अगर बात करें तो जो अलग अलग सियासी पार्टियां हैं, खासतौर पर शिवसेना के बारे में यहाँ आपसे जानना चाहूंगी कि शिवसेना का क्या रिएक्शन है। तो इंद्रजीत मेरे सहयोगी विस्तार से बताते हुए कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में
क्या बातें कही हैं नवाब मलिक ने, और उसकी जो बड़ी बातें हैं आपको बता दें कि खास तौर पे उन्होंने कहा है कि कल 10 बजे तो मैं ये खुलासा करूंगा कि फडणवीस के क्या संबंध रहे हैं अंडरवर्ल्ड से। तो अब ड्रग क्रूज मामले में पूरी तरीके से सियासत हावी नजर आ रही है और ड्रग्स का जो मामला है वो पीछे ही हटता हुआ दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।